तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइस अपनी बातों को हम लोग शुरू करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्रिप्टिक टीज से, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने करा है अंकल हाउडी को लेके। अंकल हाउडी के रिटर्न को लेकर मल्टीपल टीजेस आ रहे हैं, बैक टू बैक टीजेस आते जा रहे हैं एंड लगता है कि कभी भी इनका रिटर्न हो सकता है। अभी क्या हुआ भाई, कल डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक ट्वीट पोस्ट करा एंड यहाँ पे ट्वीट के अंदर मल्टीपल टाइम्स हेलो हेलो लिखा हुआ था एंड उसके बाद कुछ मिनट्स बाद ही ये वाला ट्वीट डिलीट कर लिया गया। कुछ मिनट्स कह लो या कुछ सेकंड्स कह लो, तुरंत ही डिलीट कर लिया गया। लेकिन ये हेलो हेलो था क्या? कुछ लोगों को लगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का अकाउंट हैक हो गया, कुछ लोगों को लगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जानबूझ के इंटेंशनली इस चीज़ को पोस्ट करके डिलीट कर रही है बिकॉज कुछ ना कुछ होने वाला है। एंड जो दूसरे लोग थे जिनको लगा कि कुछ ना कुछ होने वाला है ये टीज़ है, तो वो बिल्कुल सही थे बिकॉज कुछ लोग बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले रहे चीज़ों को। कुछ को मालूम ही नहीं है कि ये हो क्या रहा है। ब्रॉन्सन रीड वाला जो सेगमेंट हुआ था मंडे नाइट रॉ में, वहाँ पे जो ग्लिच इफेक्ट आया था, वहाँ पे राइट हैंड साइड बॉटम में नीचे हेलो ही लिखा हुआ था। देन ट्रेडमैन चैनल के ऊपर जो वीडियो आई वहाँ पे भी हेलो लिखा हुआ था। मुझे नहीं पता वो कितना एफिलिएटेड है, कितना एसोसिएटेड है, कितना नहीं, लेकिन हाँ ये जो हेलो वाली चीज़ है वो अंकल हाउडी से रिलेटेड है। ये मैं आपको 100% 100 या फिर कितना कह लो भाई 1000% भी कंफर्म बता सकता हूँ बिकॉज लाइव इवेंट्स के अंदर अंकल हाउडी के टीजर्स आ रहे हैं। मंडे नाइट रॉ के स्टार्ट होने से पहले भाई एलेक्सा ब्लिस की आवाज़ है, फिर पता नहीं किसकी आवाज़ है। एंड ये सारी चीज़ें बिल्कुल वाइट रैबिट वाली चीज़ की तरह है जो कि ब्रे वाइट के रिटर्न से पहले में देखने को मिली थी। तो अभी अंकल हाउडी वापस फुल फॉर्म में आने वाले हैं एंड अंकल हाउडी यानी कि बो डैलिस, तो ये ट्वीट किया था डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, उसके बाद डिलीट कर दिया। तो फैंस ने अपने अपने गेसेस दिए। अब क्वेश्चन है कि अंकल हाउडी आएंगे तो उनकी स्टोरी क्या होगी। मेरे दिमाग में एक डाउट है भाई, देखो कि अंकल हाउडी जो कैरेक्टर ना वो काफ़ी बूढ़ा टाइप का दिखाया जाता है एंड आई डोंट थिंक कि उनके प्रोमोज में इतना इंटरेस्ट आएगा हमेशा जितना ब्रे वाइट के टाइम पे आता था। तो मैं चाहता हूँ कि बो डैलिस के भी दो अल्टर ईगोज रहें। एक तो बो डैलिस बिल्कुल जवान यंग जो हैं वो रहें, बाकी उसके बाद ये अंकल हाउडी वगैरह जो हैं वो चीज़ हमें देखने को मिले। तो अभी के हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये क्रिप्टिक टीज कल पोस्ट करा था जिसको लेकर काफ़ी सारी बातचीत है। अभी देखना होगा कितने जल्दी आते हैं अंकल हाउडी। ये टीजेस अभी सिर्फ स्टार्ट ही हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि अपनी रिलेटेड है एजे स्टाइल्स से। तो एजे स्टाइल्स ने बात करा है अपने रिटायरमेंट के ऊपर कि वो कब रिटायर हो सकते हैं एंड वो क्या सोचते हैं अपने रिटायरमेंट के बारे में। तो भाई देखो, ये रिटायरमेंट वाली अपडेट जब भी आती है भाई मूड खराब हो जाता है, लेकिन क्या करें, बताना भी काफ़ी ज़रूरी है। तो एजे स्टाइल्स द फिनोमिनल वन कहते हैं कि देखो मैं नहीं चाहता कि जब मैं रिटायर हूँ तो मेरे फैंस अपसेट हों। अब मेनली फैंस अपसेट क्यों होते हैं? जब वो देखते हैं कि मेरा फेवरेट सुपरस्टार उस चीज़ को अचीव नहीं कर पा रहा जो कि वो पहले करता था जिस लेवल को, यानी कि फिनोमिनल फोर आर्म नहीं लगा पा रहा है, स्टाइल्स क्लैश में भाई ये कहीं ना कहीं बॉच कर दे रहा है। तो मैं नहीं चाहता कि वो चीज़ हो, मैं नहीं चाहता कि मैं ज़्यादा दूर तक अपने आप को घसीटूँ कि मैं एंड में बर्बाद हो जाऊँ, खुद भी अपने यूनिवर्स अपने फिनिशर्स ना कर पाऊँ। तो वो कहते हैं कि वो रिटायर तभी होना चाहते हैं जब तक कि वो परफेक्ट रहें रिंग के अंदर। ऐसा नहीं कि ढीला हो गए उसके बाद जाके रिटायर हो रहे हैं, बिकॉज वो कहते हैं कि ये चीज़ ज़्यादा इमोशनल होती है फैंस के लिए कि अपने फेवरेट सुपरस्टार को सफ़र करते हुए देखना। तो मैं वो सफ़रिंग नहीं झेलना चाहता बिकॉज वो मेरे लिए सफ़रिंग, मेरे फैंस के लिए सफ़रिंग है। तो मैं बहुत जल्दी ही रिटायर हो जाऊंगा बिकॉज मुझे पता है कि ये उम्र का कोई ठीक नहीं है भाई, कब ढल जाएगी कब निकल जाएगी पता नहीं चलेगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैं अभी परफॉर्म कर रहा हूँ, अभी तक मैं सही करता हूँ परफॉर्म जितना इनको लगता है जिस स्टाइल्स को, अभी जैसा मैं परफॉर्म कर रहा हूँ वैसा ही परफॉर्म करते रहूँ एंड आगे जाके रिटायर हो जाऊँ। बिकॉज मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मैं सफ़र करूँ एंड मेरे वजह से मेरे फैंस सफ़र करें। तो बेसिकली कहने का मतलब है जिस तरीके से गोल्डबर्ग थे, गोल्डबर्ग ने भाई जब रिटायरमेंट ली, जो कि अभी कुछ टाइम पहले उनकी रिटायरमेंट हुई, उससे पहले वो कितने बॉचेस करते थे आपको मालूम है। हालांकि वो बहुत पहले से बॉचेस कर रहे, लेकिन अभी ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अंडरटेकर के साथ भी सेम हुआ, इतनी बड़ी लेगेसी भाई, एंड में क्या हुआ कि अंडरटेकर भी जो है भाई चीज़ों को सही से नहीं कर पा रहे थे। तो फैंस को वही चीज़ खराब लग रही थी कि अरे यार ये सुपरस्टार एक टाइम पे ऐसा था, अभी ऐसा नहीं कर पा रहा है। तो एजे स्टाइल्स वो नहीं चाहते हैं कि उनके साथ ट्रीटमेंट हो, वो कहते हैं कि मैं परफेक्टली फिट होकर ही रिटायर होना चाहता हूँ एंड जैसे मैं अभी हूँ वैसे ही रिटायर हो जाना चाहता हूँ। तो रिटायरमेंट इनका कभी भी आ सकता है, वो एजे स्टाइल्स कहते हैं, लेकिन अभी के हिसाब से अभी तो नहीं हुए, बट इनका गोल यही कुछ है रिटायरमेंट को लेकर। तो भाई ये है एजे स्टाइल्स की स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि जेलिना वेगा को लेकर। तो जेलिना वेगा की एक कंट्रोवर्सी हुई है जो कि मैं आपको समझा देता हूँ बहुत सिंपल वर्ड्स में, वरना ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कंट्रोवर्सी है। तो जेलिना वेगा को जितना आप देखते होगे, जितना आप जानते होगे, या तो आपको पता होगा शायद से कि वो एक गेमर भी हैं एंड वो काफ़ी ज़्यादा इन आर्टिस्टिक चीज़ों में इन्वॉल्व भी हैं। तो ट्विच पे वो स्ट्रीम भी करती हैं, साथ में अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर किसी स्पेशल पीएलई या ओकेजन पे एंट्रेंस लेती है तो काफ़ी यूनिक कॉस्ट्यूम्स पहन कर आती है। बेसिकली वो काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों में घुसी हुई हैं, आर्टिस्टिक चीज़ों में, उन्हें पसंद आती है चमकीली धमकीली
चीज़ें। अभी क्या हुआ है कि रिसेंट में एक आर्टिस्ट ने अभी इंस्टाग्राम पे पोस्ट करके बताया कि ज़ेलिना वेगा ने उनसे अपने कॉस्ट्यूम के लिए कुछ पार्ट्स बनवाए थे एंड उसके बाद उसके लिए उन्होंने पे नहीं करा ढंग से, अंडर पे करा, यानी कि आर्टिस्ट को एक्सप्लॉइट करा। बेसिकली जो प्रॉमिस हुआ था पहले वो इन्होंने पे नहीं करा एंड उसके बाद कुछ कम ही पे कर दिया। अपने साइड की स्टोरी आर्टिस्ट ने बताई थी अच्छे तरीके से कि ऐसा ऐसा हुआ था, डिफेक्टिव मेरा आइटम हो गया था ऐसे आइटम भेजने वगैरह में, इधर उधर कुरियर करने में, लेकिन बाद में मैंने प्रॉमिस भी करा था कि हम इसको ठीक कर देंगे, हालांकि उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, लेकिन मुझे वो लॉस भी झेलना पड़ा। उसके बाद अंडर पे भी करा गया मुझे एंड कुछ भी फ़ायदा भी नहीं हुआ। एक्सपोजर का भी प्रॉमिस करा गया था कि आपको क्रेडिट मिलेगा, आप फेमस हो जाओगी, ये वो करके ज़ेलिना वेगा की तरफ से, लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं हुई, ऐसा क्लेम करा गया था। अभी दूसरी साइड की स्टोरी, जब ज़ेलिना वेगा की स्टोरी निकल के सामने आई तो फैंस ने फिर ज़ेलिना वेगा को बिलीव करना चालू कर दिया। इससे पहले लोग ज़ेलिना वेगा को स्कैमर वगैरह कह रहे थे। अब ज़ेलिना वेगा का रिप्लाई आता है, ज़ेलिना वेगा कहती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने मल्टीपल स्क्रीनशॉट्स पोस्ट करें अलग अलग आर्टिस्ट के कि देखो मैं जिसके साथ काम करती हूँ वो लोग बहुत खुश रहते हैं, वो चाहते भी नहीं है कि मैं उन्हें सामने से कुछ दूँ, लेकिन फिर भी मैं उन्हें देती हूँ। वो फ्री में अपना आइटम सेल करना चाहते हैं, फ्री में सेल तो क्या मतलब फ्री में देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी मैं उन्हें सामने से कुछ ना कुछ पे करती हूँ, ऐसा ज़ेलिना वेगा का कहना है। एंड ये कहती हैं कि तुम्हारे साथ भी सेम सीन हुआ था। अब यहाँ पे भाई देखो, ये ऐसी कंट्रोवर्सी है ना, ये एक्सप्लॉइट करने वाली कंट्रोवर्सी, जहाँ पे किसी के सपोर्ट में या किसी का अगेंस्ट में बोलना दोनों ही बेकार है। आपको नहीं पता कि अंदर की क्या बात है, बिकॉज अगर ज़ेलिना वेगा ने किसी को सही में एक्सप्लॉइट करा है तो फिर अगर आप उसके अगेंस्ट जाकर उसे और अगर हेट दे रहे हो तो वो चीज़ बहुत बेकार है, बिकॉज एक तो ऑलरेडी एक्सप्लॉइटेड है, उसके बाद और हेट मिल जाएगा। दूसरा, अगर ज़ेलिना वेगा ने ऐसा कुछ नहीं करा है तो फिर उनको फालतू हेट नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज स्कैमर बोलना किसी को बहुत गंदी चीज़ होती है। तो ऐसे में भाई दोनों ही सिचुएशन बेकार ही है, फैंस को इन्वॉल्व किसी में नहीं होना चाहिए, मैं तो ये बोलूँगा। लेकिन ये चीज़ इंटरनेट के ऊपर अभी चल रही थी तो कवर करने लायक बिल्कुल थी एंड ज़ेलिना वेगा ने अपनी साइड बताई है। बाकी इसके आगे देखते हैं क्या होता है, अभी के हिसाब से ये कुछ अपडेट है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि रोमन रेंस को ही लेके। तो भाई रोमन रेंस का नया रेंडर निकल के सामने आया है विदाउट अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, आप लोग देख सकते होगे। एंड ये पुराना ही रेंडर है, वैसे तो नया नहीं है, लेकिन WWE ने रोमन रेंस के ऊपर से अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप रिमूव कर ली है। तो ये काफ़ी अलग दिख रहा है भी WWE की वेबसाइट पर जाकर देखोगे तो, लेकिन अभी के हिसाब से एक छोटी सी अपडेट थी बिल्कुल ऐड करने लायक, तो मैंने आपको बता दिया। बाकी बात कर लेते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि रोमन रेंस के रिटर्न को लेकर, एक बैड न्यूज़ को लेकर। लेकिन उससे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री। आपको यहाँ पे WWE की अपडेट सबसे पहले मिलती है। आज हम लोग को कंप्लीट करने भाई 73.3 के, तो बहुत क्लोज है, 10-15 चाहिए, तो कर लो भाई जल्दी से फटाफट से, ऐसे कर करके धीरे धीरे 100 के कर लेंगे। एंड क्या है अपडेट रोमन रेंस को लेके, तो पहले भाई ट्राइबल चीफ हमारे एडवर्टाइज थे स्मैकडाउन के लिए, समर स्लैम से पहले का आखिरी एपिसोड था वो, वहाँ के लिए रोमन एडवर्टाइज थे, तो लोग काफ़ी खुश हो गए कि अच्छा वहाँ पे रोमन है, मतलब समर स्लैम में compete करेंगे। लेकिन मैंने आपको तभी बताया था कि हो सकता है रिटर्न भी हो जाए, और नहीं तो हो सकता है कि WWE इनको पुल भी कर ले वहाँ से, बिकॉज कई बार होता है WWE पहले से ही अनाउंस करके रखती है। तो अभी WWE ने ऐसा ही कर लिया है भाई एंड रोमन को पुल कर लिया। अभी अगर आप वेबसाइट जाके चेक करोगे तो वहाँ पे आपको रोमन रेंस नहीं देखने को मिलेंगे स्मैकडाउन के एडवर्टाइजमेंट में। समर स्लैम से पहले का आखिरी स्मैकडाउन जाके देखना, वहाँ पे पहले रोमन एडवर्टाइज थे, अब वहाँ पे रोमन रेंस एडवर्टाइज नहीं है। तो क्या इसका मतलब है कि वो नहीं आने वाले हैं? इसका मतलब ये भी नहीं है। इसका मतलब ये जरूर से हो सकता है कि रोमन रेंस अब अपना सरप्राइज रिटर्न करेंगे, ऐसे वो अनाउंस्ड रिटर्न नहीं होगा। तो अभी के हिसाब से अच्छी भी चीज़ है ये एक तरीके से, लेकिन अब इससे ये भी पता चलता है कि भाई शायद WWE ने कुछ सोचा भी नहीं है रोमन के रिटर्न को लेके, या फिर शायद इससे ये भी पता लगता है कि हमें कुछ नहीं पता चलेगा कि रोमन का रिटर्न कब होगा, यानी कि सरप्राइजिंग रिटर्न होगा, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। सरप्राइजिंग रिटर्न मज़ा आता है, 2020 का समर स्लैम आपको याद ही होगा। बाय द वे गाइस, इस वीडियो के लिए कुछ अपडेट्स थे, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मिलो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा आपसे मैं अगली वीडियो में, लेकिन उससे पहले भाई 73.3 के करा देना यार जल्दी सब्सक्राइब करके, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में।